बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी डीजल इंजन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक इंजन की बात करते हैं, ख़ासतौर पे कैटरपिलर में जब हम एसर्ट सीरीज़ की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एसर्ट सीरीज़ हम उस सीरीज़ को कहते हैं जिसमें हमारा सिस्टम टोटली इलेक्ट्रॉनिक होता है। एसर्ट का जो मतलब है वो है एडवांस कंबस्शन एंड इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ हो जाता है हमारा फ्यूल का सिस्टम, और इसमें हमें इमिशंस को कम करना होता है, एग्जॉस्ट को हमें मेंटेन करना होता है। चूँकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पुराने इंजन में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो जो पुराने मॉडल के इंजन हैं उनमें तो आपको कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी नई सीरीज़ आ रही हैं, ख़ासतौर पर हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इंजन में बहुत ज़्यादा सेंसर्स दिए होते हैं। तो बेसिकली उन्हीं में एक सेंसर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर कहते हैं। अच्छा, इसका क्या काम है, इस पे तो अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है। यानी कि हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, प्लैनेट अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर। तो इसके अतराफ़ में एयर है। तो जो अतराफ़ की चीज़ होती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मसलन मैं यहाँ पर हूँ, मेरे अतराफ़ में जितनी चीज़ें हैं वो सब मेरा एटमॉस्फेयर है। तो ज़मीन के अतराफ़ में क्या है, हवा है। तो हवा का एक अपना दबाव होता है जिसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। तो एयर प्रेशर को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब चूँकि उस ज़मीन पे हर चीज़ है, इंसान भी हैं, मशीनें भी हैं, जितनी चीज़ें हैं ज़मीन पे, उसके सराउंडिंग में एयर होगी, तो वही उसका एटमॉस्फेयर कहलाएगा। तो इसीलिए हम उस एयर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन है, तो जी हाँ, वेरिएशन है, मगर वो बहुत माइनर सी है देखने में, लेकिन उसका जो बहुत बड़ा रोल है, इसकी जो रेंज है वो 100 kPa से 101.35 kPa तक है। ये डिपेंड करता है ज़मीन की हाइट के ऊपर। यानी कि जितनी हाइट ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होता है, और जहाँ हाइट कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो एल्टीट्यूड पे ये डिपेंड कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए किसी भी इंजन को, जब हम इलेक्ट्रॉनिक इंजन की बात कर रहे हैं, अब हमें एक इंजन है वो अमेरिका में चलाना है, या यूरोप के किसी कंट्री में, या अफ्रीका में, या एशिया में, दुनिया के किसी भी कोने में, तो हर जगह का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो थोड़ा सा डिफ़र कर रहा होता है। तो उसके हिसाब से ही वहाँ पर जो उसका ईसीएम है वो उस इंजन का एयर फ्यूल रेशो, उसकी इग्निशन टाइमिंग वगैरह, इमिशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इंजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उस ईसीएम को, जो इंजन में ईसीएम लगा हुआ है, उसको एक रेफरेंस चाहिए होता है कि ये जो इंजन है इसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है। अब आपने देखा होगा कि इंजन स्टॉप कंडीशन में हो या रनिंग कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है। इसका कोई इंजन के चलने या बंद होने से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ है उसके सराउंडिंग से। अब जो हवा का दबाव है वो एक जैसा ही होगा, बस वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में, वहाँ पर कितना उसका प्रेशर है। अब अगर एक गाड़ी है वो चल रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, तो वहाँ पर ये पॉसिबल होता है कि एल्टीट्यूड के चेंज होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग आ रही हो। तो ईसीएम को ये रेफरेंस मिल रहा होता है कि इस वक्त जहाँ पर ये इंजन मौजूद है वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। उसको रेफरेंस बनाते हुए वो अपनी जो फ्यूल की, एयर की सारी कंट्रोलिंग है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर इज़ यूज फॉर रेफरेंस। ये ईसीएम के लिए एक रेफरेंस का काम कर रहा होता है, जिस तरह दूसरे सेंसर्स होते हैं। मसलन एक टेम्परेचर सेंसर है या एक ऑयल प्रेशर सेंसर है, उसका क्या काम है, उस पर जो ऑयल प्रेशर लग रहा है आके उसका प्रेशर कितना है सीधा सीधा ईसीएम को सेंड कर देना। एक वाटर टेम्परेचर सेंसर है, उसको पानी का टेम्परेचर जैसे ही मिल रहा है कि उस पर कितना चल रहा है वो आगे ईसीएम को सेंड कर रहा है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर उस इंजन के सराउंडिंग में जितना एयर का प्रेशर है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, वो उस प्रेशर को लेकर सेंस करके और सिग्नल जो है ईसीएम को दे रहा है। बाकी काम ईसीएम का होता है, क्योंकि ईसीएम इज़ द ब्रेन ऑफ इंजन। ईसीएम जो है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, हर चीज़ वहीं से कंट्रोल हो रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। उन्हीं रेफरेंसेस में से एक सेंसर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर कहते हैं, वो रेफरेंस का काम कर रहा होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर के रेफरेंस के बगैर भी चल सकता है? तो चल सकता है, लेकिन
जब हम एडवांस कंट्रोलिंग की बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि एसर्ट सीरीज़ यानी एडवांस कंबस्शन एंड इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी, ये एसर्ट सीरीज़ है कैटरपिलर की जिसमें ये सेंसर यूज़ किया जाता है। तो जब भी हमें एडवांस कंट्रोलिंग करनी होगी तो वहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। तो उन्हीं में से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर का रेफरेंस है, जो कि पुराने इंजन में नहीं होता था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के इंजन में हमें देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी इंजन में? इंजन में कहीं पे भी लगाया जा सकता है। मसलन मैं आपको कैटरपिलर के 3500 सीरीज़ का जो डीजल इंजन है उसमें इसकी लोकेशन बताता हूँ। आपने देखा होगा कि ECM के साथ ही हमारे एक गोल सी एक टिकली सी लगी हुई होती है, उस पर कैट लिखा हुआ होता है। तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या है। ये बेसिकली एक फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर का मकसद ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर है वो डायरेक्टली हवा को सेंस ना करे, हवा के प्रेशर को, क्योंकि उसमें डस्ट के पार्टिकल आ सकते हैं, उसमें वाटर के पार्टिकल आ सकते हैं, नमी आ सकती है। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए सेंसर को हम एक छोटा सा फ़िल्टर लगा देते हैं, उसको ब्रीदर फ़िल्टर कह रहे होते हैं। वहाँ से हवा जो है वो क्लीन होकर, जिस तरह एयर फिल्टर हमारी हवा को क्लीन करके हमारे इंजन में पहुँचा रहा होता है, उसी तरह हवा का जो प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सेंसर में जाने से पहले उस छोटे से फ़िल्टर से क्लीन होकर सेंसर में जाता है। और फिर उस सेंसर जो है वो सेंस करता है कि इतना प्रेशर है, मसलन 100 kPa का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वहाँ से वो सिग्नल सेंड कर देता है हमारे ECM को। उसके बाद हमारा ECM उसको रेफरेंस बना के अपनी एयर फ्यूल रेशो को, इग्निशन टाइमिंग को, इमिशंस को, एग्जॉस्ट को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस सेंसर को चेक किस तरह किया जा सकता है? तो इसको उसी तरह चेक किया जाएगा जिस तरह और सेंसर्स को चेक किया जाता है। सेंसर्स के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। प्रेशर सेंसर के हवाले से आप वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके भी 3 वायर ही हैं कैटरपिलर में। जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, 2 वायर जो है वो सप्लाई के हैं। ये 5 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा होता है नॉर्मली, 5 वोल्ट DC जो कि ECM से आते हैं। और तीसरा वायर C वाला जो है, यानी A और B में तो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई आ गई 5 वोल्ट की, और C से जो है इसका एक पॉजिटिव सिग्नल निकलता है जो कि हमारे ECM को चले जाता है। तो ये उसी तरह काम कर रहा होता है जिस तरह फ्यूल प्रेशर सेंसर है, ऑयल प्रेशर सेंसर है। तो ये एक बेसिकली एयर प्रेशर सेंसर है, लेकिन इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर इसलिए कह रहे हैं कि ये उस चीज़ के यानी इंजन के एटमॉस्फेयर का प्रेशर बता रहा होता है, तो इसीलिए इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर कह रहे होते हैं। इसी को एयर प्रेशर सेंसर भी कहा जा सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टॉप कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं आता। आप देख सकते हैं ET लगाकर, या अगर आपके पैनल में मॉनिटरिंग में आ रहा है वो, तो अगर प्रेशर वो सही बता रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सेंसर सही है। अच्छा, इससे एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। मसलन आपने देखा होगा कैटरपिलर में जब हम ET कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्यूल प्रेशर या ऑयल प्रेशर हमें 2 तरह के नज़र आते हैं। अगर फ्यूल प्रेशर हमारा 450 kPa चल रहा है लेट सपोज, तो वहीं पर हम देखते हैं कि फ्यूल प्रेशर ब्रैकेट में एब्सोल्यूट लिखा हुआ होता है और वहाँ पर 550 हो जाते हैं, यानी 100 kPa का इजाफा हो जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेंसर को रेफरेंस बनाते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड करके दिखा रहा होता है। अगर 500 kPa हमारा ऑयल प्रेशर चल रहा है तो एब्सोल्यूट ऑयल प्रेशर जो होगा वो 600 होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर का जो सिग्नल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंजन के स्टॉप या रनिंग कंडीशन में होने से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा सेम रहेगा चाहे इंजन स्टॉप हो या चल रहा हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लगाया जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाई थी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन जनरेटर, तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो भी देख सकते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मौसम में चेंजिंग आना या सर्दी गर्मी इस तरह की चीज़ें, उसका हमारे जनरेटर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है, इसके हवाले से हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। तो ये भी उसी से रिलेटेड है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चूँकि वो एल्टीट्यूड पर डिपेंड कर रहा होता है, किसी जगह वो कम होगा, किसी जगह ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 100 से 101.35 kPa तक ही है। तो बस इतनी वेरिएशन के साथ ये पूरी ज़मीन पर प्रेशर पाया जाता है। तो बस इसको रेफरेंस बना के हमारा जो ECM है वो इंजन को प्रिसाइज कंट्रोल कर रहा होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।